So this is our first lecture of mole concept, the first chapter of class 11th in chemistry. This is mole concept. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर. चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है. देखिए चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको समझनी है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप कमांड लेना चाहते हैं, तो फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा. क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को आप उठाएंगे तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ ज़रूर आएगा. अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता या नहीं आएगा तो फिर आप ये मान के चलिएगा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री खराब हो चुकी है. ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. फिजिकल केमिस्ट्री को कमांड में लाने के लिए, उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा. ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बातें करेंगे एलिमेंट्स की. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स होते क्या हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे. देखिए आपने जो भी चीज़ें दुनिया में, कोई भी चीज़ है दुनिया में, वो किसी ना किसी एलिमेंट से मिलके ही बनी है. दुनिया की कोई भी चीज़ किसी ना किसी एलिमेंट से मिलके बनी है. जैसे अगर हम बात करें वुड की, तो वुड किससे बना है? कार्बन से बना है. तो कार्बन क्या हो गया? एलिमेंट हो गया. हम लोग क्या इनहेल करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. ऑक्सीजन क्या हो गया? एलिमेंट हो गया. तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें, वो किसी ना किसी एलिमेंट से ही मिलके बनी. तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. आपने आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा ना क्लास 10th में. तो पीरियोडिक टेबल में जो जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ क्या पढ़े हैं? एलिमेंट्स पढ़े हैं. पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को क्या मिलेंगे? एलिमेंट्स. जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया. ठीक है, पोटेशियम हो गया. तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें हैं, ऑल दीज आर एलिमेंट्स. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो हमें समझ में आया एलिमेंट्स क्या होते हैं. अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा. अब इसके बाद हमारे पास आता है एटम्स. मैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें जल्दी ही ख़त्म करूँगा. एटम्स क्या होते हैं? ठीक है, अब देखिए कोई एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए मैंने ये आयरन का एलिमेंट ले लिया. ये आयरन है मेरे पास. ठीक है, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आयरन के एलिमेंट के अंदर बहुत सारे छोटे 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 एटम्स होंगे, ऐसे करके, इस तरीके से. मतलब बेसिकली एलिमेंट्स किससे बना है? एटम से बना है, कोई भी एलिमेंट. ठीक है, इनको हम बोलेंगे आयरन के एटम्स. ये आयरन का एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे, मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो इनको बोलेंगे एटम्स ऑफ आयरन. एटम्स ऑफ आयरन. इतना समझ में? तो एलिमेंट्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो एलिमेंट्स बेसिकली किससे बना है? एटम से बना है. आसान भाषा में चीज़ों को समझना. एलिमेंट्स किससे बना है? एटम्स से बना है. ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है. जैसे मान लीजिए मैंने आयरन का एलिमेंट लिया. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत छोटे 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 आयरन के एटम्स होंगे, ऐसे करके बहुत सारे. ऐसे ही मैंने सोडियम का ले लिया. तो सोडियम के अंदर क्या होंगे? सोडियम के बहुत सारे एटम्स होंगे. ठीक है, साइज आयरन के एटम का और सोडियम के एटम का डिफरेंट होगा, लेकिन आयरन के अंदर जितने भी एटम्स हैं, आयरन के जितने भी एटम्स हैं, उन सबका साइज एक जैसा होगा. ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन साइज, मास, एवरीथिंग. बात समझे? सेम एलिमेंट के
जो एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, आयरन के सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, यूं कह सकते हो ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। बात समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं? अब जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज़ समझना, जैसे मान लो मैंने 100 ग्राम, अरे मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे 100 ग्राम क्या ले लिया, आयरन ले लिया, 100 ग्राम आयरन, आयरन का एलिमेंट ले लिया, और एक बारी मैंने 200 ग्राम आयरन का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 100 ग्राम में एक्स नंबर ऑफ आयरन एटम्स हैं, तो 200 ग्राम में कितने होंगे, 2x नंबर ऑफ आयरन एटम्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब जो एलिमेंट का वेट आता है वो किसकी वजह से आता है, एटम्स की वजह से आता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट लिया, ये सपोज करके, और इसके अंदर 50 एटम्स हैं, ऐसे ऐसे करके इसके अंदर 50 एटम्स हैं, ध्यान से चीज़ों को समझना, बहुत आसान है। 50 एटम्स हैं, 50 एटम्स हैं इसके अंदर, और एक एटम का वजन है 1 ग्राम, तो इस एलिमेंट का वेट कितना हो जाएगा, एलिमेंट का वेट कितना हो जाएगा, बोलो 50 ग्राम। तो जो एलिमेंट का वेट आता है वो सिर्फ उसके अंदर कंटेन्ड एटम्स की वजह से आता है। बात समझ गए? तो ऐसे समझो, उसको आसान भाषा में समझना है ना, एलिमेंट्स एक बहुत बड़ा डब्बा है, बहुत बड़ा बॉक्स है, बॉक्स को हम क्या दे रहे हैं नाम, एलिमेंट, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्या हैं, पैकेट्स हैं, पैकेट्स, बहुत छोटे छोटे ये पैकेट्स हैं। इन पैकेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, एटम्स। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। अब देखिए एटम्स के अंदर भी आपने 3 चीज़ें तो सुनी होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनके बारे में भी एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इन द एटम। ठीक है, इन द एटम मतलब ये क्या है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इट रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, है ना? आगे सुन, चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, चार्ज कितना होगा, -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है, या इसी को हम बोलेंगे -e। ओके, बात समझे? मास कितना होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये मास हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये बातें याद रखनी है। ठीक है, कभी कभी इसको इसको हम लोग बोल देते हैं बीटा माइनस पार्टिकल। बीटा माइनस पार्टिकल कभी बोला जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो हमारे लिए बीटा माइनस पार्टिकल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। मैं बेसिक बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ, सारी की सारी चीज़। ओके, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन का बेसिक पार्ट कवर कर लिया। अब हम बात कर देते हैं प्रोटॉन्स की, कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल contained in the nucleus of an atom। तो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज तो होता है, तो अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, वही 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन इसको हम बोलेंगे +e। ठीक है, अब देखिए ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये चार्ज होता है। थर्ड बात कर लेते हैं इसकी मास की। तो मास प्रोटॉन का कितना होता है, दैट इज़ 1.67 टू 10⁻⁻24 ग्राम बोल लो चाहे तो,
1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम बोल। ये हो जाएगा मास किसका? प्रोटॉन। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ये प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, मतलब चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। न्यूट्रल पार्टिकल contained in the nucleus, contained in the nucleus of an atom। ठीक है, contained in the nucleus of an atom। इतनी बात समझ गए? चलिए, एक तो ये हो गया पहला पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे पॉइंट के बारे में। चार्ज तो होता नहीं है, तो अगर बात करें चार्ज की तो क्या है? जीरो या न्यूट्रल बोल दिया। ठीक है, थर्ड बात करते हैं मास की। तो मास इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और इसका मास लगभग सेम होता है। ठीक है, बट स्लाइटली स्लाइटली अगर बात करें हम, स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो वो भी हम कितना लिख देंगे? 1.67 × 10⁻⁻24। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इफ़ यू विश कि ये सब आपको लिखना है तो फिर आप लिख सकते हो ये सब चीज़ें, ये सब। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ना, एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम है ना, इसी को हम लोग एक AMU बोलेंगे। ये एक नई यूनिट है वेट की, AMU। AMU बोलने का मतलब क्या है? AMU बोलने का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ओके। तो इतना बोल दो चाहे इतना बोल दो। तो अब से यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लेना कि मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, रफली तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 AMU। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन का मास लिया चाहे न्यूट्रॉन का मास लिया, दोनों का मास हमने क्या बोल दिया? 1 AMU बोल दिया। इफ़ यू विश कि ये सब आपको कॉपी करना है, देन यू कैन कॉपी की बैक वैक करके कॉपी कर सकते हो ना इससे ये सारी चीज़ें। तो अभी हमने एलिमेंट की बात कर ली है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? दुनिया में कोई भी चीज़ जिससे भी बनी है वो एलिमेंट है, सिंपल। एलिमेंट के अंदर एटम्स होंगे, आइडेंटिकल एटम्स होंगे, ओके। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनका बात मैंने यहाँ पर आपके सामने कर दिया। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर दी, ठीक। मैं एक और पार्टिकल की बात कर देता हूँ अब यहाँ पर, चलो बाद में बात कर लेंगे उसको। चलो एक और पार्टिकल लिख लो, है ना, अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल लिख लो। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? न्यू बेसिक चल रहा है ना, ये सब याद रखना। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जैसे हीलियम है ना, तो हीलियम में अगर बात करो आप, अरे यार ये तो अभी बता ही नहीं पाऊंगा, छोड़ दो इसको, है ना, अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि अभी आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, छोड़ दिया इसको अभी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो समझ गए हो ना तुम, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं तुमको। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग दो तीन टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक तो होता है हमारा जी एटॉमिक मास, एक होगा हमारे लिए एटॉमिक नंबर, और एक होगा हमारे लिए मास नंबर। ठीक है,
हम लोग इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे, और ये मैं बाद में बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमने एटम समझ ली, अब एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेन्ड इन द एटम is called as its atomic number। ठीक है, जितना भी प्रोटॉन होगा उसको हम उसका एटॉमिक नंबर बोल देंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखना, इन एटम्स, एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं एटम। ठीक है, दैट्स वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओवरऑल कुछ भी चार्ज नहीं होता, ओवरऑल चार्ज ऑन द एटम इज जीरो। इसका कहने का मतलब क्या है? ओवरऑल चार्ज ऑन एटम, ओवरऑल चार्ज ऑन एनी एटम इज जीरो। कहने का मतलब ये, बात समझ गए हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पर एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड। जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जेड बोलने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली किसके लिए हम बात कर रहे हैं? ये एटम के लिए बात कर रहे हैं, एटम के, फॉर एटम, क्योंकि एटम में ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है। तो एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ओके, सो अगर मुझसे पूछा जाए यहाँ पर कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, सो डेफिनेटली आई विल टेल 8 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया गया तो कितने होंगे? ऑब्वियसली 8 होंगे। आपको समझ में आया? अब ये कैसे समझ में आएगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं, यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल देखिए, एटॉमिक नंबर याद रखिए। कितने एटॉमिक नंबर याद रखने हैं? 1 to 40, 1 से लेके 40 तक। ठीक है, ये आपको एटॉमिक नंबर याद रखना। ठीक, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? देखिए, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि एक्चुअली में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो मास नंबर भी बता दिया मैंने कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम करेंगे न्यूक्लियॉन्स में। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लो। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे किसको? मास नंबर को। मास नंबर को हम ए सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये ए का फॉर्मूला हो गया, मतलब मास नंबर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, समझ में तो आ गया होगा ये सब। फटाफट लिख सकते हो आप, बैक करके भी लिख सकते हो, इसलिए मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि लिखने का टाइम नहीं दे रहा, बैक कर लो, लिख लो।
जैसे मान लो हमसे बोला गया कि भाई मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23, ओके, एंड एटॉमिक नंबर इज 11, देन कैलकुलेट, ये क्वेश्चन, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम, ये क्वेश्चन आ गया मेरे से। अब देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन में क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए हमें क्या है, एटॉमिक नंबर पता है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, कितने, 11 है, और हमें मास नंबर पता है, इसका मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स पता है, दैट इज़ 23, ओके, वो 23 है। तो मेरे को प्रोटॉन तो मालूम है ना 11 है, तो 11 प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 23, तो यहाँ से न्यूट्रॉन्स की जो संख्या आ जाएगी दैट इज़ 23 माइनस 11, ठीक है, विच इज़ 12। सो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। ए मतलब क्या है, मास नंबर, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक, बना सकते हैं आप लोग। ठीक है इतना। अब देखो कन्वेंशनली क्या होता है ना, कन्वेंशनली any element is represented by x a z, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ए जेड का मतलब ए क्या होता है, ए क्या होता है, मास नंबर, और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम अभी हमने एग्जांपल लिया ना, तो हम सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सोडियम 1123, तो इससे ये क्या पता चल रहा है, 23 तो क्या है, मास नंबर है, और 11 क्या है, एटॉमिक नंबर। बात समझे, तो किसी भी एलिमेंट को कन्वेंशनली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी बात समझ गए होगी क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, लिख सकते हो। ठीक, जैसे आप और ले लो, कोई मैग्नीशियम ले लो, तो मैग्नीशियम का 1224 ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। कैल्शियम ले लो, कैल्शियम क्या लिखोगे, 2040। बात समझ गए ना, तो इस तरीके से हम एटम्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए अभी तक हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ लिया एलिमेंट क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया भाई एटम्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया एटॉमिक नंबर, ठीक है, हमने पढ़ लिया मास नंबर, ठीक है। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर फर्स्ट लेक्चर, नाउ विल कंटिन्यू फर्दर। सो दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑन मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, हमने एटम्स के बारे में पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, ओके। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास के बारे में बातें करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ठीक है, तो हम इसकी बातें करेंगे सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है ना जी, एटम्स हैं। आपने क्या क्या सीखा है, आपके पास एक तो एलिमेंट है, ओके, एलिमेंट्स के अंदर एटम्स हैं, और एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स
एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं एटम्स के अंदर। तो जो एटम का अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आपके पास है एग्जांपल, आयरन का एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो आयरन के एलिमेंट में एक्चुअली में क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के एटम्स होंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक एटम को निकालूं, ठीक, आयरन के एलिमेंट में से मैं एक एटम निकाल रहा हूँ आयरन का और उसको वजन करके देखता हूँ, तो वो क्या होगा, आयरन का एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिफाइन कैसे हो रहा है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट is called as atomic mass of that element। बात समझे? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सोडियम का एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, तो सोडियम का एलिमेंट इस तरीके से, तो इसके अंदर क्या होगा, सोडियम के बहुत सारे एटम्स होंगे। तो हमने क्या किया, तो सोडियम का एक एटम निकाल लिया यहाँ से, सोडियम का हमने एक एटम बाहर निकाला और उसको वेट करके देखा, उसका वजन करके देखा। तो एक एटम सोडियम एलिमेंट का जो भी वजन होगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। क्लियर? दिस इज वेरी इजी है ना। तो एटॉमिक मास बोलने का क्लियर सा मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैं एटॉमिक मास को आसान भाषा में, आसान शब्दों में डिफाइन करूं, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो मास होता है उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। वेरी सिंपल। इज इट क्लियर ना? वेरी इजी। ओके, अब देखिए ध्यान से, एटम के अंदर एक्चुअली में होता क्या क्या है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जो एटम का वेट होगा, एक एटम का वेट किस किस की वजह से आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा होगा, प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा होगा, न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहा होगा। ओके, सो अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम प्लस mass of protons in atom plus mass of neutrons in atom। ओके, तो यहां पे इन तीनों का मास जो भी होगा उसको हम ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना बहुत कम होता है, तो इसलिए इस वाली क्वांटिटी को हम जीरो ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास बचा। सो एटॉमिक मास को थोड़ा क्रूड वे में अगर बात करें, एटॉमिक मास एक्चुअली क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब एक्चुअली में तुम्हें एक चीज और मैंने बता रखी है कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1 AMU और न्यूट्रॉन का भी लगभग लगभग मास 1 AMU होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, मास ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू 1 AMU। ठीक है, प्लस सिंपल इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू 1 AMU। अच्छा, ये जो आ रहा है ना, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल रहे हैं, ये 1 AMU, ये 1 AMU है। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया AMU।
ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज मास नंबर। तो अभी देखो ध्यान से, क्या मतलब है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं एक्चुअली में जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? मास नंबर का एक यूनिट लगा दीजिए एएमयू, इसके बराबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, तो सोडियम का मास नंबर कितना होता है बेटा? 23। तो हम बोलेंगे 23 एएमयू। ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कितना मास नंबर कितना होता है? 12 एएमयू और लगा देंगे। बात समझे? अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक मास, देखो मास नंबर तो तुमको याद करना पड़ेगा ना। मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 मास नंबर होता है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16 एएमयू लगा दें। बात समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉपी ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। ओके, चलिए ये तो हमने बात कर ली एटॉमिक मास के बारे में। ओके, नाउ वी विल, अभी देखो एटॉमिक मास को मैंने रफली बोल दिया है कि मास नंबर के साथ एएमयू लगा देना तो वो हो जाएगा। तो एटॉमिक मास आपको किस किस का याद रखना है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। सोडियम का कितना होता है बेटा? 23 एमयू, मैं कुछ का लिख दे रहा हूँ। दूसरा कार्बन 12 एमयू। तीसरा ऑक्सीजन 16 एमयू। चौथा आपको सल्फर का याद रखना है 32 एमयू। ये एटॉमिक मास ही लिख रहा हूँ मैं, ये सब क्या है? एटॉमिक वेट या मास, ये याद रखना है। पांचवा, पांचवा आप याद कर लीजिएगा, लिथियम का भी याद कर लीजिएगा, 7 होता है। फिर छठा आप हीलियम का याद कर लीजिए, 4 होता है। ठीक है। सातवां आप कैल्शियम का याद कर लीजिए, 40 होता है। पोटेशियम का याद कर लीजिएगा, 39 होता है। और क्या यूज़ में आ जाएगा आपके, और आपके यूज़ में आएगा, हाँ मतलब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बाकी जो जो चीज़ें आती रहेंगी उसको हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया एटॉमिक मास के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो देखिए जैसे एटॉमिक मास था क्या, एटम का मास, एक एटम का मास होता था, ऐसे ही मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली में मॉलिक्यूल क्या होता है पहले तो वो सुन लो जिसको नहीं पता। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। मॉलिक्यूल दो प्रकार से होते हैं, वन इज हेट्रोजीनियस
अदर इज होमोजीनियस। जैसे अगर मैं बात करूं O2, ठीक है, S8, E4, I2, F2, ठीक है, ये सब क्या है, होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इसमें सेम एटम्स हैं, सेम एटम्स हैं सब में, कॉम्बिनेशन से ज़रूर बना है लेकिन एटम्स क्या हैं, सेम है। ओके, नाउ अदर इज हेट्रोजीनियस। अब देखो हेट्रोजीनियस में कौन से आ जाएंगे, जैसे आप ले लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए H2, It's 23 hours, ठीक है, तो ये सब एटसेट्रा बोल देते हैं, मतलब जिसमें डिफरेंट एटम्स होंगे, यहाँ पर लिख सकते हो आप डिफरेंट एटम्स। ओके, सो दिस इज मॉलिक्यूल जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बन रहा है, वन इज हेट्रोजीनियस अदर इज होमोजीनियस। हाँ, रात को नींद नहीं आ रही थी यार, इसीलिए मैंने सोचा क्लास ले लेते, सबसे बेहतर तरीका है वो अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। एंड थैंक यू एवरीवन कि इतनी रात में देख रहे हो आप, ठीक, मुझे लगा एटलीस्ट कोई नहीं देखेगा, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके तो रख दूंगा, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट यू ऑल आर वॉचिंग। सो चलिए, ये हो गया मॉलिक्यूल के बारे में। अब बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो व्हाट वी नो मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में हमने क्या सीखा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, क्योंकि अल्टीमेटली मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से बना है, मास ऑफ ऑल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ओके, चलिए यार, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग देख रहे हो, मतलब रात में भी जगते हो, पढ़ते पढ़ते हो, ये जान के बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बात करते हैं, ऑल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ओके, जैसे मान लीजिए H2O है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 1, ओके, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 16, सो इट विल कम आउट टू बी 18 AMU। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ CO2 का, तो यहाँ पर एक तो कार्बन है, सो 1 इंटू 12 प्लस मास लिख लेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16, सो यहाँ से निकालोगे तो इट इज़ 32 एंड इट इज़ 12, सो इट विल कम आउट टू बी 44 AMU। ठीक है, ऐसे ही अगर O2 का निकाल लोगे तो 32 आ जाएगा, है ना। बात समझ गए हो ना क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। H2SO4 का निकाल लो आप, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू 16, ये आप निकालोगे इट विल कम आउट टू बी 98 AMU। बात समझे। तो ये जो मैं एग्जांपल एक्चुअली में बता रहा हूँ ना मॉलिक्यूलर मासेस के, दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी वैल्यूज भी आप याद रखना। जैसे H2SO4 की वैल्यू होती है 98 AMU, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक तो कैल्शियम हो गया, तो उसमें 40 हो गया, प्लस एक कार्बन हो गया उसका 12 हो गया, प्लस 3 ऑक्सीजन, तो 3 इंटू 16, सो इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 100 AMU आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझे। ऐसे ही और ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज का तुम लोग फॉर्मूला भी याद रखना, ये होता है C6H12O6। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें तो 6 इंटू 12 कार्बन प्लस 12 इंटू 1 हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू 16। ठीक है, सो इसको आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी 180 AMU। 180 AMU आप कर लेना है। ठीक है, अभी सुक्रोज ले लेते हैं। सुक्रोज क्या 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 होगा, C12H22O11, इसका निकाल लेना तुम लोग, आ जाएगा 342 AMU। तुम्हें खुद ही निकालना है, मैं बता दे रहा हूँ याद करने के लिए। ठीक है, कुछ फिर और बता दे रहा हूँ, चलो अमोनिया, अमोनिया का याद कर लेना। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, NH3 का याद कर लो। सो अच्छा नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 14, याद रखना है ना, 14 प्लस 3 इट विल कम आउट टू बी 17 AMU। याद करना है आपको ये सब अमोनिया का। ठीक है,
अरे क्या 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 कर रहा हूँ मैं? हाँ सही तो है, अमोनिया, ठीक है। फिर यूरिया लिख लो। यूरिया क्या हो जाएगा? फॉर्मूला NH2CONH2, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा यूरिया का। ऐसे यूरिया का नाइट्रोजन कितने हैं इसमें? दो हैं, तो 14 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? दो, और ये दो चार, तो चार ये हो गया। कार्बन एक है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 1, सो 16, सो इट विल कम आउट टू बी 60 AMU। रट लेना इसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अमोनिया ना, सॉरी, यूरिया आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो यूरिया का स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली आपको याद रखना है 60 AMU। कुछ इंपॉर्टेंट वापस से बोल रहा हूँ, जैसे यूरिया इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ग्लूकोज एक इंपॉर्टेंट हो गया 180 AMU, याद रख लेना, ठीक है। थर्ड सुक्रोज का याद रख लेना, 342 होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का याद रख लेना। ये कुछ ऐसे हैं जो आपको मतलब यूज़ पड़ेंगे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यूज़ में आएंगे। 44 AMU हो जाएगा, बात समझे? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। H2SO4 याद कर लो, अगेन लिख दे रहा हूँ, मतलब 98 आ गया, याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का भी याद रखो। अच्छा एक और याद रख लेना यार, एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे इसका कितना हो जाएगा? 100 AMU, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट है KClO3, इसका निकालो तो। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए याद रख लेना KClO3 का। पोटेशियम का कितना होता है? 39, आज ही बताया मैंने। अच्छा क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का आई विल से 35.5, याद रखना। क्लोरीन का एटॉमिक वेट है ये, अगेन आई एम स्पीकिंग, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज व्हाट? 35.5, ओके। सो यहाँ से 35.5 ये आ गया, प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × 16, सो इट विल कम आउट टू बी, आई थिंक कितना आता है ये? 122, 16, आई थिंक 122.5 आएगा, आप कैलकुलेट करके थोड़ा देख लेना। KClO3 कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मॉलिकुलर मास बता दिए अपनी थोड़ा एक्सपीरियंस से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको याद भी रखना है। I'm very much glad that you all are watching. Actually, मुझे लगा नहीं इतनी रात को भी बच्चे ऐसे लेक्चर देखते होंगे। थैंक्स एवरीवन। चलिए, तो यहाँ पे हमने कुछ मॉलिकुलर मासेस देख लिए, एटॉमिक मास देख लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट कर लेना है, कुछ याद रख लेना है, तो जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ना, यू विल बी यूज्ड टू, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कैसे क्या करना है। अगेन स्पीकिंग, मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से, जैसे कुछ और लिख लेते हैं, जैसे NaCl भी ले लो, चलो। सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस 35.5, इट विल कम आउट टू बी 58.5, याद रखना है इसे, ये भी याद रखना है। NaCl का भी आपको याद रखना है, कितना? 58.5 AMU। ये मैं भी आपको मॉलिकुलर मास बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? मॉलिकुलर मास बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, और भी कुछ कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करना चाहो तो। MgCl2 निकाल लेना है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 होता है, याद रखना, मैग्नीशियम का भी 24। कैल्शियम का, दो कैल्शियम है, सो 71 ये हो गया, तो यहाँ से ये कैलकुलेट कर लो, ये 95 AMU आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये कुछ हो गए मॉलिकुलर मासेस। चलिए बहुत बढ़िया, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमने एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास आज पढ़ा है इस वीडियो में, सो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और सो तब हम लोग देखेंगे। सो आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं।